आजकल इतना सारा कंटेंट है, तेज रफ्तार वाला, ड्रामा से भरा हुआ, लेकिन एक सीरीज है पंचायत, जो अपनी धीमी गति और सादगी से सबका ध्यान खींच रही है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ अंश हैं जो यही बताते हैं कि आखिर क्यों ये सीरीज इतनी पसंद की जा रही है। मतलब उन लोगों को भी जो शायद गांव वाली कहानियां आमतौर पर नहीं देखते। सही कहा। तो चलिए इन स्रोतों को जरा देखते हैं और समझते हैं कि फुलेरा गांव की इस दुनिया में ऐसा क्या है जो दर्शकों को इतना कनेक्ट कर रहा है। हाँ, ये विश्लेषण वाकई दिलचस्प होने वाला है। हमारे स्रोत जो पंचायत एक हृदयस्पर्शी ग्रामीण कथा के अंश है, वो इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि भाई क्या खास है इसमें। कहानी तो सीधी सी है, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है अभिषेक त्रिपाठी, मन की नौकरी मिली नहीं तो पहुंच गया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव फुलेरा, पंचायत सचिव बनके। वो भी अनिच्छा से। हाँ, और फिर शहर का लड़का, गांव की वो धीमी जिंदगी, कभी बिजली नहीं, कभी इंटरनेट नहीं, अजीब नियम, यहीं से सब शुरू होता है। इन अंशों में जो पहली बात मुझे दिखी वो यही सादगी है। ऐसा लगता है कि आजकल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है हर चीज में, उसके बीच ये सिंपल कहानी लोगों को भारी है। कोई बनावटी ड्रामा नहीं, बस रोज की जिंदगी। हाँ, और स्रोत इस सादगी को सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं मानते। वो कहते हैं ये कहानी का मुख्य आकर्षण है। अच्छा। अभिषेक का शुरू में जूझना, जैसे वो कैट की तैयारी के लिए शांत जगह ढूंढ रहा है। हाँ। या इंटरनेट के लिए परेशान है, ये शहरी दर्शकों को भी कहीं ना कहीं अपना सा लगता है। हाँ बिल्कुल। फिर धीरे धीरे उसका उसी माहौल में ढल जाना, रम जाना, ये जो बदलाव है, यही कहानी को एक सुकून देता है। स्रोत कहते हैं कि ये दिखाता है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी एक कहानी है, एक ठहराव है। और इन छोटी चीजों को, इन रोजमर्रा की बातों को दिलचस्प बनाते हैं इसके किरदार। स्रोत सामग्री में अभिषेक, विकास, प्रहलाद, प्रधान जी और खासकर मंजू देवी, इनका जिक्र बार बार है। ऐसा लगता है ये किरदार नहीं, असल लोग हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि किरदारों का असली लगना ही शो की जान है। वो सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं है, उनमें वो मानवीय कमियां और खूबियां दोनों हैं। जैसे प्रधान जी हैं, अपनी पत्नी मंजू देवी जो असल प्रधान है, उनके नाम पर काम चला रहे हैं। या फिर विकास का वो भोलापन, हाँ। उनकी आपसी नोकझोंक, वो चाय पर होने वाली बहसें, जैसे वो कुर्सी वाला किस्सा था या सोलर लाइट वाला जिसका जिक्र स्रोत में भी है, ये सब इतना स्वाभाविक लगता है। सही है। ये किरदार गांव की वो गर्मजोशी और साथ ही वहां की जो असल चुनौतियां हैं, जटिलताएं हैं, दोनों को दिखाते हैं। अच्छा, और फिर इन्हीं किरदारों और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से ही हास्य पैदा होता है ना? स्रोत यही कहते हैं कि ये कोई थोपा हुआ लाउड कॉमेडी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हास्य तो परिस्थितियों से उपजता है, गलतफहमियों से, किरदारों के एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया से निकलता है। हाँ, वहीं से। जैसे अभिषेक का गांव के अजीब नियमों पर हैरान होना, या फिर गांव वालों का उसकी शहरी आदतों पर थोड़ा मजा लेना। हाँ। स्रोत इसे उस तरह का हास्य बताते हैं जो चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाता है, न कि वो ठहाके लगाने वाला। ये उस गर्म चाय के प्याले जैसा है जिसका जिक्र है, आरामदायक, तसल्ली देने वाला। पर ये कहानी सिर्फ हंसाती या सुकूनी नहीं देती। स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि कैसे ये बड़े हल्के फुल्के ढंग से ग्रामीण भारत के कुछ अहम मुद्दों को भी छू लेती है। सही कहा, और यही इसका कमाल है कि ये बिना किसी भाषणबाजी के, बिना उपदेश दिए होता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि कहानी बड़ी सहजता से दिखाती है, जैसे गांव में संसाधनों की कमी कैसे है, या लोकल पॉलिटिक्स कैसे चलती है, या फिर महिलाओं की स्थिति, जैसे मंजू देवी का किरदार। हाँ, मंजू देवी वाला पॉइंट दिखाया है कि महिला प्रधान होने के बावजूद असल ताकत किसके हाथ में है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपनी जगह बना रही हैं। तो ये मनोरंजन और सामाजिक टिप्पणी का बहुत ही अच्छा, बहुत सटल संतुलन है। विजुअल्स का भी जिक्र है इन अंशों में। वो फुलेरा गांव की जो तस्वीर खींची गई है, वो खेत, धूल भरी सड़कें, तालाब, लगता है वो भी कहानी का एक अहम हिस्सा है। निश्चित रूप से। स्रोत के अनुसार सिनेमेटोग्राफी गांव के उस माहौल को, उस एहसास को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। वो दृश्य दर्शकों को शहर की भागदौड़ से दूर एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। और साथ ही बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के मूड के हिसाब से काम करता है, कभी हल्का फुल्का, कभी थोड़ा इमोशनल। ये सब मिलकर फुलेरा को एक असली जीती जागती जगह बनाते हैं, जहां दर्शक खुद को उसका हिस्सा महसूस कर सकें। वो धीमी गति वाली जिंदगी की जो एक अलग सुंदरता है, उसे दिखाती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या हमारी आज की जो इतनी तेज रफ्तार जिंदगी है, उसमें ऐसी कहानियों की जरूरत शायद बढ़ गई है। कहानियां जो हमें थोड़ा ठहराव दें, हमें अपनी जड़ों से जोड़ें
और साधारण चीजों में जो खूबसूरती छुपी होती है उसे देखने का एक नजरिया दें। हम्म। ये सवाल यकीनन सोचने लायक है।